हो रहा है डे बाय डे। बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर और ये एग्जाम लेट क्यों, भाई पेपर कब होगा, ये पेपर लेट होगा तो कॉलेज में सेमेस्टर भी लेट होगा, और सेमेस्टर लेट होता है तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई, कॉलेज वाले इवन क्या करते हैं कि अपना सेमेस्टर मतलब टाइम पर करने के लिए, जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे 15 दिन कॉलेज जाते हुए होगा और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम करने, तो बहुत सारे बच्चों को बैक भी लग जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। बट मेरे हिसाब से अब भाई क्या ही बोले, एमपी गवर्नमेंट है। अब जेएनके वालों का कहना है कि हमने तो फाइल बना के भेज दी थी कृषि विभाग को, क्योंकि ये अप्रूवल कृषि विभाग ही देता है, कृषि विभाग उस फाइल को फॉरवर्ड करता है ईएसबी के। अब ईएसबी को जैसे ही उसको हरी झंडी मिलती है कृषि विभाग से, वो उसका सब कुछ कर देता है। तो अब ये कृपा अटकी हुई है हमारे कृषि मंत्रालय में, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में, कृषि मंत्रालय में। अब जब वहां से फाइल बढ़ जाएगी तब आगे जाके कार्यक्रम हमारा बनेगा। तो बात बेबी, एग्जाम तो आपका 100% होगा। कोई भी जो भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच रही है, कोई मैसेजेस या जो भी आपके माध्यम पर कोई पहुंचा रहा है, तो वो कृपया ना पहुंचाएं। इवन आप लोग भी इन चीजों से सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि भाई ऑफिशियल चीजों पर ही बिलीव किया करें। आपके पास नेट है, आपके पास एक छोटी सी किडनी है, अरे किडनी बोले तो आपका मोबाइल है, उसका सही उपयोग, सही इस्तेमाल करना सीखें। कैसे? आपको www.esb.co.in पर जाना है, या फिर आप ESP डालिए, आपको वहां वेबसाइट दिख जाएगी, और उस वेबसाइट पे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं क्या इसकी रूल बुक आई है। यदि एग्जाम नहीं भी होगा तो वहां पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप जाइए तो जेएनकेवी की वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जेएनकेवी भी डाल दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों, आप इंस्टाग्राम पे कैसे टैग करना है किसी को, कैसे रील बनाना है, कैसे फोटो अपलोड करनी है, कितना दुनिया भर के तामझाम कर लेते हो, लेकिन क्या आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट पर ये चेक नहीं कर सकते कि अभी आया है कि नहीं आया नोटिफिकेशन, रूल बुक आई कि नहीं आई? ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो अच्छे तरीके से मेरे बच्चों। तो हर एक चीज का सही इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। नोटबुक जल्द ही आएगी, ये भी मैं बोल देता हूं, और नेक्स्ट मंथ तक आपका ये है, जुलाई में आपका पेपर भी हो जाएगा। आप खुद बताइए, इससे पहले भी जुलाई में पेपर हुए हैं, आप हुए कि नहीं हुए? तो क्यों इतना घबराए हो? इवन आपके लिए टाइम अच्छा मिल गया है पढ़ने के लिए, है ना? तो पीएटी का एग्जाम लेट हो रहा है भाई, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब ऐसे छात्र क्या करें भाई? अभी मौका है एक अच्छी तैयारी करने का। क्या? डेफिनेटली बच्चों देखो, आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। एक तो वो स्टूडेंट है जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, अब उनका मन नहीं लग रहा, तो बच्चों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आईएमपी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, या इवन कहीं से भी आपको पता चला कि आईएमपी टॉपिक्स हैं, आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के एग्जाम्स पेपर लगा दीजिए। वहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से रिपीट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से कवर हो रहे हैं, कहां से निकल के आ रहे हैं, तो उनको एक बार अच्छे तरीके से अपने दिमाग में वो टॉपिक रिवीजन करना स्टार्ट कर। सेकंड बोलोगे सर, फिर मैं वही बोलता हूँ, आपको कहां से पढ़ना है? आप 11th-12th की बुक, यदि आप खरीद, आप पूरे बने बनाए कंप्लीट, ठीक है, या फिर आप 11th-12th की बुक्स उठाइए और वो टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको खुद नोट्स बना सकते हैं, आप पढ़ते जाइए, उसमें से नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या है, क्या अभी जो बच्चे तैयारी शुरू करना स्टार्ट नहीं है, जैसे जो बच्चा क्रैश उनके लिए तो भैया अच्छा मौका मिल गया है ना। अब इवन अभी भी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए टाइम है? जी हाँ दोस्तों, पीएटी इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है भाई, जो संस्थान है हवा बना देते हैं कि अरे ऐसा होता वैसा, तो कुछ भी नहीं है। पढ़ने वालों के लिए भाई वही चीज है, एक कहावत होती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी, है ना।
तो वही बात है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए महज 1 महीने बहुत सफिशिएंट होता है। तो मे भी अभी 1 महीना लग सकता है पीएटी के एग्जाम में, ये समझ लीजिए 1 महीना बिल्कुल आपके पास है। तो क्या 1 महीने में बिल्कुल, है ना, आप 1 महीने में सबसे पहले सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, वहां जितने एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से कवर हो रहे हैं, उन टॉपिक को उठाइए और पढ़ डालिए। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर और पशुपालन ही पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले पशुपालन पे जोर दीजिए, 50 मार्क्स का आता है, उसको अच्छे से रट डालिए, ठीक है। इसके बाद में एग्रीकल्चर का, जैसे आपका फसल उत्पादन हो गया, सॉइल साइंस हो गया, मृदा विज्ञान, यानी इसके बाद आपका उद्यान शास्त्र हो गया, उस पर फोकस कीजिए। बाकी आप मेरे हिसाब से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन पर भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फोकस कीजिए, पीसीएमबी पर बस। फिर वही बात है, आप टॉपिक, मैंने बोला कि आपको कहां से देखने हैं, कि आप प्रीवियस एमसीक्यू उठाइए, या फिर आपने, हमने ये बताया हुआ है एक वीडियो बना के कि आईएम टॉपिक एग्रीकल्चर में कौन कौन से हैं, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। आप एक काम कीजिए, हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां पर मैं ये पूरा का पूरा दोनों वीडियो डाल दूंगा, आईएमपी टॉपिक्स एग्रीकल्चर के और आईएमपी टॉपिक्स पीसीएमबी के, तो आप वहां से देख लीजिए। इवन अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए अभी ये बिल्कुल कोर्स ओपन है, मात्र 1499 यानी 1500 रुपए समझ लीजिए। इसमें आपको पूरे समराइज नोट्स मिल जाएंगे, सभी के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, अभी जो रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको। इवन आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे पीसीएमबी कृषि के आपको फुल एंड मॉक टेस्ट नोट सीरीज 15, ठीक है। हर दिन आपका कभी भी कोई डाउट होता है वो भी क्लियर, इवन आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, काउंसलिंग से लगा के आपके ये बैच रहेगा आपके कॉलेज में एडमिशन तक। तो आप यदि पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये आपके लिए कोर्स, मेरे हिसाब से, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्स में भाई आपको लेना है, परचेज कर सकते हो, सही मार्गदर्शन, एक गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में आप चाहते हैं कि सर मंथ में आपकी स्ट्रेटजी है कि मुझे 1 महीने के अंदर ही ये कंप्लीट करना है एग्जाम, ये टारगेट करना है, फाइट करना है, तो आपका वेलकम है। तो बस यही मुझे बताना था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए टीसीएम कोचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।